Hello, 8th class. A very warm welcome to our channel. We are doing the first chapter of your chemistry. इसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं मैटर के बारे में कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, क्यों ऐसी होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन कैसा होता है. That we've already done. Now, in this second lecture, we are going to discuss about the interconversion of states of matter. ये सारी चीज़ें ना आपको बड़ी सिंपल हैं, सिंपल लगती भी होंगी, बट यहाँ पे ना अब हमें थोड़ा सा, क्योंकि आप 8th क्लास में, तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज इन अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ. थोड़ा सा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आपको हेल्प करने वाले हैं. एक्चुअली रीजनिंग के जब क्वेश्चंस करते हैं ना हायर क्लासेस में, जब हायर क्लासेस कंप्लीट करने के बाद या प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, वहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत कम स्टूडेंट्स समझते हैं, है ना. वो सोचते हैं कि हायर लेवल की स्टडी करके काम चल जाता है, वो नहीं होता. अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो आपका कॉम्पिटिशन एक बार में क्लियर होता है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तीन स्टेट्स आपने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. उनका आपस में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है, डायग्राम इज गिवन. कि देखिए, सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को हीट करेंगे, इवेपोरेट होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब उसके बाद क्या है कि अगर हमने गैस को कूल किया, मतलब उसको टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे रखा, तो उसको डिपोजिशन होगा, मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. यूजुअली जो है वो गैस जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, कंडेंसेशन होता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और फिर लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है. लेकिन कई बार गैस जो है ये नॉर्मल स्टेट्स को स्किप करके, मतलब कि लिक्विड में ना कन्वर्ट होके डायरेक्ट अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते, वी कॉल इट डिपोजिशन ऑफ गैसेस. और अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर दे, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वी कॉल इट सब्लिमेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको टर्म्स याद रखनी है कि सबलाइम कोई सॉलिड कर रहा है, सब्लिमेशन शो कर रहा है, तो वो क्या है, प्रोसेस क्या है. ओके, नाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक कोई भी मैटर है वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, अभी जो उसकी इनिशियल फिजिकल स्टेट है उससे वो किसी और डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको ना अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन लूज नहीं करनी है. जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट शुड रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे H2O है, H2O का बेस्ट, H2O इज हमारा इस प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना. क्यों? क्योंकि वाटर है, वाटर को क्या किया हमने, अगर उसको हीट किया तो इवेपोरेट होगा, H2O के वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. केमिकली इट विल रिमेन द सेम, है ना, वाटर H2O ही रहेगा. उसको फ्री दोबारा से उसको ठंडा कर दो गैस को, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले आइए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉलिड को अगर हम दोबारा से मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में कन्वर्ट होगा. मतलब ये जो इंटर साइकिल है, जो इंटरचेंजिंग है, ये स्टेट्स की, वाटर की डिफरेंट स्टेट्स की, ये चलती रहेगी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए चेंजेस हो रहे हैं. तो वाटर जो है ये केमिकली अपने आप को, अपनी जो सिचुएशन है या अपना जो फॉर्मूला है उसको मेंटेन करके रख रहा है. वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बस उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इस डेफिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं भूलनी है, नहीं मिस नहीं करनी है डेफिनेशन में, कि विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. जो भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं. ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी. सो द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं या दोनों कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. नाउ चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है. अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, टेम्परेचर चेंज करें, उसको टेम्परेचर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, एक्सटर्नली टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीटअप हो गया, तो इट विल, सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड.
फिर फर्दर हीट किया उस लिक्विड को तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हीटिंग में हम उसको बॉइलिंग कह रहे हैं. एग्जाम्पल हो गया कि स्टीम, पानी को आप हीट करते हैं वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग. और बॉइलिंग के बाद वो इवेपोरेट होने लगता है वाटर, है ना, स्टीम की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में. सो डेफिनेशन क्या होगी? द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग. Okay. At this temperature, the pressure of the vapor formed from the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रेशर बन रहा है, जो लिक्विड बॉयल ओवर हो रहा है, वो जो उसका जो वेपर प्रेशर है वो जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का यूनिक होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का सेम भी हो सकता है या सिमिलर भी हो सकता है, आसपास हो सकता है. बट यूजुअली हम लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट करते हैं. तो प्योर स्टेट में जो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं. इम्प्योर स्टेट वाला अगर कोई लिक्विड अपनी प्योर स्टेट में बॉईल हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योर वाला जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर में कोई चीज़ मिली हुई नहीं है. अगर इम्प्योरिटीज़ मिली होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, ये आप मुझे बताइएगा. अगर इम्प्योरिटीज़, दोबारा सुनिए क्वेश्चन, इफ़ यू मिक्स इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर, वाटर इम्प्योर होगा, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है. ओके, टेल मी दिस नाउ. The process during which a liquid changes into vapor at temperature below the boiling point is called evaporation. Boiling is an extreme form of evaporation. तो मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट नीचे जब होता है वाटर का तो वो क्या होता है, वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम इवेपोरेशन बोल रहे हैं. एंड बॉइलिंग अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स इवेपोरेट, वाटर वेपर्स निकलते हैं, दैट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? जस्ट ऑपोजिट हो गया, इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट हो गया. इवेपोरेशन में लिक्विड जो था वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. कंडेंसेशन में जो वेपरस स्टेट है किसी भी लिक्विड की वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, मतलब गैसेस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में आएगी. तो the process during which a gas changes into its liquid state at a fixed temperature on cooling is called condensation. Change of steam into water is an example of condensation. The fixed temperature at which a gas changes into its liquid state is called its condensation point. यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट एक लिक्विड का एक ही होता है. जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका कंडेंसेशन पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है. फ्रीजिंग, अब फ्रीजिंग और मेल्टिंग वो भी टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है. अब फ्रीजिंग क्या है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग. एक लिक्विड जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठंडा करने पर, तो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग. The fixed temperature at which a solid changes into its solid state is called its freezing point. For example, the freezing point of pure water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हो गया freezing. अब हम बात कर रहे हैं एक और दो टर्म्स आ गई हमारी. मैं इनको, आई होप आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपको पता हैं. सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. Sublimation and deposition, again they are two opposite processes. क्या होता है कि सम सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं. नेप्थलीन बॉल्स मम्मी कपड़ों में रखती है ना, वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, वुलन क्लोथ्स में, सिल्क की साड़ीज़ में, सम उनको, ताकि उन वो क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट्स और माइट्स को, उन कपड़ों को डिस्ट्रॉय करने से प्रिवेंट करते हैं. तो दे कीप ऑफ दोज इन्फेक्टिंग एजेंट्स जो कि हमारे कपड़ों को ख़राब करते हैं. तो वो सबलाइम करती है, मतलब कि सॉलिड रखा आपने तो कुछ दिनों बाद जब आप नेक्स्ट सीजन में खोलेंगे तो उसको आपके रिमेन्स मिलते हैं, छोटी छोटी सी वो बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो गई, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. ऐसे ही कैम्फर यूज़ करते हैं हम अपनी पूजा में, कपूर यूज़ करते हैं ना, वो भी सबलाइम करता है. तो some substances change directly from the solid state to the gaseous state and vice versa. Solid से direct गैस में चेंज हो जाते हैं, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं sublimation. और अगर
गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या हो गया, सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, S2G सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो गया तो सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। बीच में यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है वो स्किप हो जाती है, लिक्विड स्टेट को दोनों प्रोसेसेस में स्किप किया गया है। सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हुआ है और डिपोजिशन में डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड दोनों में नहीं है, लिक्विड स्टेट हैज़ बीन स्किप्ड। नाउ ये क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं है, अब ये कह रहे हैं if we cool a gas it changes into liquid, on further cooling it changes into solid। यूजुअली क्या होता है कि ये क्या मैंने नीचे ले लिया, नहीं ठीक तो है, ओके। Now solid has changed into liquid by heating and liquid has changed into gas by heating, और cool किया तो opposite होगा। Water is a liquid at normal temperature. When we heat it at 100 degrees centigrade, it changes into steam. On cooling, the steam gets changed into water. Similarly, when we keep water in a freezer at 0 degrees centigrade, it cools and changes into ice. When we keep ice at room temperature, it changes into liquid. मेल्ट हो गई तो मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो दोनों ऑपोजिट है। चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज मेल्टिंग। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन क्या है, ये भी ऑपोजिट है। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं, द फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सब सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड boiling. The process during which is called evaporation is the process during which a liquid changes into its gaseous state, इसको हम boiling बोल रहे हो, यहाँ पे evaporation भी होता है, don't get confused। और solid अगर directly gaseous state में change हो जाए तो उसको हम बोलते हैं sublimation। and अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए तो जैसे कि मैंने अभी बताया उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हाउ दिस चेंजेस टेक प्लेस। अब हम ये देख रहे हैं कि चेंजेस होते कैसे हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि ये चेंजेस होते हैं, हमें पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन को, मतलब उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको कभी भी छोड़ते नहीं है। अगर उनको एनर्जी सप्लाई होती है थोड़ी बहुत तो वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि अगर हम उस सॉलिड को, ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने उस सॉलिड को थोड़ी सी हीट सप्लाई की। अगर हमने उसको एक्सटर्नल हीट दी तो क्या होगा कि उनकी, अब वो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो उस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी जो वाइब्रेशन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। और एक टाइम वो आएगा कि वो, अगर हम कंटिन्यूस हीट करते रहेंगे तो एक टाइम वो आएगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो एक्सट्रीमली वाइब्रेट करेंगे और इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे कि वो अपनी मीन पोजीशन को लीव कर देंगे, अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड थे तो इसका मतलब वो सॉलिड स्ट्रक्चर था, जब वो अपनी मीन पोजीशन लीव करते हैं तो वो दूर दूर हो गए, तो थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिक्विड स्टेट। तो अब जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा अपनी एनर्जी सप्लाई की, काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब हीट सप्लाई की, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और फर्दर दे विल ब्रेक अप द लिमिट ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड ऑल्सो, उससे भी बाहर चले जाएंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अपनी मीन पोजीशन से मूव आउट कर जाते हैं, एंड देन देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। सॉलिड से या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ आपकी दे रखी है यहाँ पे, इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है that we know that the particles of a solid vibrate about their mean positions।
ये हमें पता है। जब हमने सॉलिड को हीट किया तो कांस्टेंट पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और ज़्यादा आप उनको हीट करोगे तो दे विल एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है कि वो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर रेडी टू मूव अबाउट, दे आर रेडी टू लीव देयर मीन पोजीशन, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन उसको छोड़ देते हैं। तो particles of a solid have at the melting point, the particles of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong intermolecular forces of attraction that holds them in a fixed position. उनके आपस में जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो इतनी पावरफुल भी थी कि उन्होंने उस सॉलिड के पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन पे फिक्स करके रखा हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, एनर्जी जब मिली, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से, तो वो पार्टिकल्स उस एनर्जी की हेल्प से उन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, ओवरकम कर लेते हैं एंड दे मूव आउट ऑफ द लैटिस ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एंड द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि पहले तो फिक्स पोजीशन पे थे, जैसे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक सेंटर में स्टूडेंट है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, और इसको दो ये जो इधर उधर स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी पकड़ के रखा हुआ है, सबने हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, दे हैव जॉइंट हैंड्स। अब क्या हुआ, ये ग्रीन वाला स्टूडेंट थोड़ा सा वीक है, अब आप इसको एनर्जी सप्लाई कर दो, थोड़ा सा इसको खिला पिला दो, एनर्जी आ गई इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या, इन दोनों के हाथ ये इन्होंने यहाँ पकड़ रखा है ना इसको, अब इसके पास जब एनर्जी आ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेगा, मतलब अपने दोनों हाथ छुड़ा सकता है आसानी से और इधर उधर मूव करने के लिए रेडी है, ये फ्री हो गया। तो यही है एनर्जी सप्लाई की। तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में बॉन्डेड थे, जुड़े हुए थे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर रेडी टू ब्रेक दिस, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं एंड देन दे आर फ्री टू मूव अबाउट। तो सॉलिड जो है उस स्टेट में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज़ होती है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। अब लिक्विड हो गया, लिक्विड को फर्दर हीट किया तो पार्टिकल्स अक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी एट द बॉइलिंग पॉइंट। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। द पार्टिकल्स बिकम फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन एंड द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट हैज चेंज्ड टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ गया हमारा जो मटीरियल था। सिमिलरली व्हेन अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट इज कूल्ड, अब हमने हीट कर लिया मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की, अब हमने वो एनर्जी विदड्रॉ कर लिया, अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स हैं दे विल लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। तो गैसियस स्टेट वाले जो पार्टिकल्स दे हैव लॉस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी। तो कंडेंसेशन पॉइंट जो होता है, मतलब कि जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे क्या होता है, the intermolecular force of attraction increases and the intermolecular spaces between those entities decrease। मतलब जो बॉइलिंग में हुआ था उसका ऑपोजिट हो रहा है। So the movement of the particles decrease and the substance in gaseous state changes into liquid state। ठीक है, liquid state में आ गया वापस। On further cooling the kinetic energy of particles decreases further। freezing point में intermolecular force of attraction between the molecules become very less, sorry, intermolecular force of attraction becomes greatly increases and the intermolecular space becomes very less, they come close together and the space almost negligible होता है। अब अपनी पोजीशन से ये मूव नहीं करते हैं और जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, हीट सप्लाई बंद हो गई ना, टेम्परेचर कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो अब ये जो है वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, अपने पास आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है एंड द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सो वी कैन से that the substances that undergo sublimation have very weak intermolecular force of attraction। अब देखो, हमने ये अभी नॉर्मल बात की थी कि सॉलिड जो है वो हीट सप्लाई करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड हीट सप्लाई करने पे, लिक्विड को हमने एक्सटर्नली हीट सप्लाई की तो वो गैस में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली गैस की हमने अगर हीट सप्लाई डिक्रीज कर दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड की हीट सप्लाई डिक्रीज की, टेम्परेचर कम किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक जो प्रोसेस, एक स्टेप जो स्किप करते हैं, उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला था कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट गैस में कन्वर्ट होती है, वी कॉल इट सब्लिमेशन। तो लिक्विड स्टेट स्किप कर दी। अब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक है, तभी तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ, उसको लिक्विड में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब इन ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, उनको थोड़ी सी भी हीट सप्लाई करो ना तो डायरेक्ट वो जाके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स दे गेन काइनेटिक एनर्जी, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड द पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सर्फेस एज वेपर। जो सॉलिड था वो डायरेक्ट वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि उस सॉलिड की जो ओरिजिनली उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको हम वैंडर वॉल्स फोर्सेस भी बोलते हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत ही क्या थी, वीक थी। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो काफ़ी वीक थी, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे उसको थोड़ी सी हीट मिली, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो डायरेक्ट सरफेस से इवेपोरेट ही हो गए, निकल गए सरफेस को छोड़ के, मतलब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, द सॉलिड चेंजेस इनटू गैस व्हेन द वेपर इज कूल्ड। अब ऑपोजिट हुआ, अगर इस वेपर को कूल किया तो क्या होगा, पार्टिकल्स दे लूज द काइनेटिक एनर्जी एंड दे कम क्लोजर। अब वो जो पर्टिकुलर सॉलिड था उसके पास बहुत कम वैन डर वाल्स फोर्सेस थी, मतलब वो बहुत कम उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगी, तब भी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जैसे ही लूज की तो वो पास आ गए, उनकी एकदम से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो वो पार्टिकल्स पास आ गए और डायरेक्टली गैस स्टेट जो थी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड अगेन स्किप हो गया बीच में से। तो तो गैस चेंजेस इनटू सॉलिड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कि गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, वी कॉल इट डिपोजिशन। ठीक है, तो डिपोजिशन और सब्लिमेशन दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन पे ये जो क्वेश्चन, ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है, इस पे ना रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी आपकी क्लास में भी आएंगे और हायर क्लास में भी आएंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आपकी ये थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ। छोटा सा लेक्चर ये बनाया मैंने, क्योंकि अब मैं ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ये और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज, एंड देन वी हैव डन विद दिस चैप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस छोटा सा चैप्टर है तो 4 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा, तो आप इसको पढ़िए, डू नॉट टेक इट लाइटली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों को लगता है कि ये तो सिंपल चीज़ हमें समझ में आ गई, सिंपल को भी ना आप इन डेप्थ पढ़िए, ताकि आपको आगे इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप धीरे धीरे करते रहिए। ओके, टेक केयर, और लाइक करिए चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल।